Assalamu alaikum student. I am Ismail Jabeen, your social studies teacher, class 7. Today I will teach you lecture 12, world population. World population in demographics. The world population is the total number of humans currently living and was estimated to have reached more than 7 billion people as of March 2020. It took over 2 million years of human prehistory and history for the world's population to reach 1 billion and only 200 years more to reach 7 billion. स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स में वर्ल्ड पॉपुलेशन का मतलब है कि जो इस वक्त दुनिया में जितने लोग आबाद हैं उसको वर्ल्ड पॉपुलेशन कहा जाता है। और ये मार्च 2020 में जो इस्टीमेट लगाया गया है कि पॉपुलेशन पहुंच चुकी है 7 बिलियन से भी ज़्यादा। और ये अरसा जो है ये 200 ईयर्स में जो है वो इतनी पॉपुलेशन हुई है, जबकि हिस्ट्री ये बताती है कि 1 बिलियन पॉपुलेशन सिर्फ 2 मिलियन ईयर्स में बढ़ी थी। और इतनी तेज़ी के साथ उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ी है कि सिर्फ 200 ईयर्स में जो है वो 7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। Student, you can see this chart, and from A to H, the areas, high populated areas, and number 1 to 8, the lowest populated areas. ये स्टूडेंट ये एरियाज जो है वो इस वजह से यहाँ पे लो और हाई पॉपुलेशन है कि बहुत सारे रीजंस हैं यहाँ पर। मेनली द मेन रीज़न इज़ द there are desert and mountains, jungles, and other inhospitable places where very few people live. There are fertile river valleys, rich plains, and cities where people are crowded together. स्टूडेंट जहाँ पर डेजर्ट होते हैं, माउंटेन्स, जंगल्स वगैरह होते हैं, वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम आबादी होती है वहाँ पर, या फिर ना होने के बराबर होती है। और जबकि जहाँ पर फर्टाइल रिवर वैलीज होती हैं, रिच प्लेन्स होते हैं और सिटीज़ होते हैं, वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, लोग वहीं जाकर रहते हैं। तो इसी वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी जो है वो पॉपुलेशन सेम नहीं होती, बल्कि कम या ज़्यादा होती है। और उसके रीजंस मैं आपको बता चुकी हूँ। People moving from rural to urban areas. Reasons from rural to urban migration are better job opportunities, better living condition, better health and education facilities. Rural means गांव देहात, villages, और urban means cities. जो लोग ज़्यादातर जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए होती है, बेटर लिविंग कंडीशन चाहिए होती है, उन्हें हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें सिटीज़ में यानी अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। Urbanization. Urbanization refers to the population shift from rural to urban areas, the decrease in the proportion of people living in rural areas and the ways in which society adopt this change. Urbanization वो प्रोसेस होता है जिसमें लोग जो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, और डेफिनेटली इसकी वजह से जो रेशो है पॉपुलेशन का वो सिटीज़ में या अर्बन एरियाज़ में बढ़ता चला जाता है और विलेजेस में या रूरल एरियाज़ में कम होता चला जाता है। फिर प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन. Urbanization is a major problem as authorities often cannot cope with the huge influx of people, most of whom are not trained for city life or jobs. Policing, health and educational, employment and transport are all stretched as the people pouring in from the countryside usually need more public services than the resident population of the cities. This is a problem faced by many developing countries. अर्बनाइजेशन यानी कि रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करना जो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो इतने सारे लोगों को एक साथ जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। और बहुत से लोग जो गांव देहातों से शहरों की तरफ आते हैं वो ट्रेंड नहीं होते शहरी ज़िंदगी के हवाले से और जॉब्स के हवाले से। और जो पॉलिसिंग, हेल्थ और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसपोर्ट वगैरह है, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ये स्ट्रेच्ड हो जाती हैं। और इवन कि ये होता है कि जो वहाँ के रहने वाली
जो रेजिडेंट पॉपुलेशन है, शहरों की जो रेजिडेंट पॉपुलेशन है, उन लोगों को भी ये सर्विसेज जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पाती, बल्कि जो है जो गांव देहातों से आने वाले लोग होते हैं वो भी इससे जो है इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जॉब्स जो है वो कम पड़ जाती हैं, अकोमोडेशन का जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है लोगों के पास रहने के लिए, इवन घर भी नहीं होते, लोग सड़कों पे रह रहे होते हैं या गलियों में सो रहे होते हैं। इस तरह से जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम डेवलपिंग कंट्रीज़ में पाई जाती है, जो पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिविंग ऑफ लिविंग इन अ लार्ज सिटी। बड़े शहरों में रहने के फ़ायदे और नुकसान। बड़े शहरों में रहने के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन अ सिटी: मोर अपॉर्चुनिटीज़, मोर सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट, मोर कॉन्टेक्ट विद अदर्स फॉर ऑल activities, wider range of everything from food to amusement, better health and educational facilities। ये सारी चीज़ें जो है ये बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोगों को मैसर होती हैं। जबकि डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं कि पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल फ्यूम्स, नॉइस, विजुअल पोल्यूशन, क्राउडेड, एक्सपेंसिव, ऑफन नो वर्क accommodation, can be poorer, often little contact with neighbors unlike in villages। Countries with the lowest life expectancy and high death rate. Student, all of these countries are in Central Africa. Everything militates against long life. The climate is generally very hot, which leads to disease. About 9 million people, mainly children and women, die of malaria alone in these countries. Although malaria is easily eradicated, low standard of education, if any at all, countries are desperately poor and cannot afford decent government health facilities. Terrible corruption, money given by organizations such as the UN of the or the WHO generally finds its way into the pockets of a small elite. Student, अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर जो है वो लॉन्ग लाइफ नहीं है लोगों की, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पर उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा हॉट हैं ये एरियाज़, और ये कंट्रीज़ बहुत हॉट हैं, यहाँ पे बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फैलती हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर डेथ रेट है वो बच्चों का और औरतों का है। मलेरिया से सिर्फ जो है वो काफ़ी लोग यहाँ पर मर जाते हैं, क्योंकि मलेरिया बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैलता है। यहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लो स्टैंडर्ड है, और कंट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से भी फैसिलिटीज़ जो है वो दी गई हैं उनको, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतने ज़्यादा पुअर हैं। बहुत ज़्यादा करप्शन है यहाँ पर, और जो इनको पैसा भी दिया जाता है यूएन की तरफ से या डब्ल्यूएचओ की तरफ से, वो भी अथॉरिटीज़ की जेबों में चला जाता है, और सही से उन लोगों को फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाती। इसी वजह से जो है वहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिडली इंक्रीज इन पॉपुलेशन। Problem caused by rapid increase in population are shortage of food, basic amenities, jobs, housing, services, resources, etc. These lead to unrest, poor living condition, bad health, crime, etc. जब पॉपुलेशन कहीं बढ़ती है तो जाहिर सी बात है वहाँ जॉब्स भी कम पड़ जाती हैं, फूड की भी शॉर्टेज हो जाती है, बेसिक एम्यूनिटीज़ की भी शॉर्टेज हो जाती है, हाउसिंग की, सर्विसेज की, रिसोर्सेज की भी शॉर्टेज हो जाती है। इसके अलावा लोगों का जो लोगों के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनकी लिविंग कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरा और ख़राब हालत में हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो क्राइम में भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। Okay, student, this is your home assignment. You can find the answer in your lecture. Write the three reasons why people move from rural to urban areas. What do you understand by urbanization? How is urbanization a major problem? Student, do question number 3 from your book. Question number 6 from your book. Name the highest population and the lowest population regions in the world. Question number 1 from your book. Student, watch and listen the lecture very carefully and find the answer. Okay, student, thank you so much. Allah Hafiz.